नमस्कार, आईपीएस डायरी में आपका स्वागत है। मैं कविता चौधरी हाजिर हूं आपके सामने। कल हमने कमजोर केशव को अपनी पत्नी की दूर की बहन कमली के ख्वाब पालते हुए देखा। बाद में आवारा मोती के बहकावे में आकर अय्याशी के प्लान बनाते हुए देखा और फिर चौंका देने वाली कमली की मांग सुनी, जहां उसने अपनी बहन राधा को ही मार डालने की फरमाइश कर डाली। उस राधा को जिसने कमली को पनाह, प्यार और मान दिया और परवाह की। मतलब जब तक राधा दीदी जिंदा है तब तक हम लोगों के बीच कोई रिश्ता नहीं बन सकता। मगर तुम राधा को क्यों मारना चाहती हो? वो तो कितनी सीधी सादी भोली भाली है और कितना प्यार करती है तुमसे। मैंने आपसे पूछा क्या कि आप मुझे क्यों पाना चाहते हो? नहीं ना, तो फिर ये फालतू के सवाल क्यों पूछ रहे हो? अगर आप लोगों को मेरी बात मंजूर है तो बोलो हाँ, वरना ना। नहीं नहीं, मैं राधा को नहीं मार सकता। नहीं। अरे नहीं, ठीक है यार। क्या ठीक है? अरे भाई हाँ कर दो ना भाई। नहीं, भाई मेरी बात, अरे भाई मेरी बात सुनो भाई। अगर घर की चीजें पुरानी हो जाए ना तो उसे घर से बाहर फेंक देते हैं। देखो इसकी तरफ से मैं डन करता हूँ। नहीं, मैं राधा को नहीं मार सकता। ये इसकी तरफ से उसकी तरफ से मुझे समझ नहीं आता। या तो दोनों हाँ बोलो या ना बोलो। भाई मानन जा रहे ना भाई, कैसी भाई प्लीज भाई देखो तो सही भाई। ठीक है, आप लोग सोच लीजिए, मैं चलती हूँ। अरे हाँ ठीक। अरे भाई ने ठीक बोला, भाई ने बोला ठीक है, भाई की तरफ से डन। कमली जी, अब तो हमारे बीच में डी फाइनल हो गई ना, तो अब शगन के तौर पे कम से कम एक बार गले तो मिल जाओ। जब तक राधा दीदी जिंदा है तब तक लोग मुझे देख तो सकते हो मगर छू नहीं सकते। कमली, अरे दीदी, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बता, मेरे जाने के बाद कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं दीदी। राधा तुम इतनी जल्दी आ गई? मौसी की तबीयत कैसी है? अरे मौसी की तबीयत तो एकदम ठीक है। अब जानते हैं, मौसी मुझे बता रही थी कि उनके वहां से हमें किसी ने कॉल ही नहीं किया था। अच्छा, हाँ। क्या बात कर रही हो? फिर मैंने मौसी को बताया कि मौसी मुझे खुद को फोन आया था। जो भी हुआ ठीक है, उसी बहाने तुम मौसी से मिल तो आई। हाँ ये तो है। चलो मैं दुकान जाने को देर हो रही, मैं चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाइए। और कमली, बताओ क्या कुछ किया तुमने मेरे जाने के बाद? बस दीदी, सारा वक्त सिर्फ तुम्हें याद किया है। भाई सच कह रहा हूँ, कसम से दिल कर रहा है कि अभी जाकर राधा भाभी का कत्ल कर दूं। धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो। कुछ उल्टा सीधा किया ना तो जाएंगे सीधे जेल के अंदर। मैं तो कहता हूँ कि भूल जा कमली को। भूल जाऊं कमली को? ये देखो, ये वीडियो देखकर अब कहो कि भूल जा कमली को। तो क्या करें, मार दे राधा को? हाँ। दिमाग खराब हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई तुम ही सोचो, कितने सालों से राधा भाभी के साथ बोरिंग सी लाइफ जी रहे थे। जब से कमली तुम्हारी जिंदगी में आई है, तुम्हारी जिंदगी में एक एक्साइटमेंट आ गया है। हाँ या ना? हाँ। अरे तो झिझक क्यों रहे हो? कमली यहाँ खुशियां देने को तैयार है। मैं तो कहता हूँ राधा भाभी को किसी पहाड़ी पे लेके जाओ और दे दो धक्का वहां से नीचे। फंस गए तो? अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और फिर हम दोनों कमली को लेकर किसी दूसरे शहर में जाके बस जाएंगे। अरे ज्यादा सोचो मत, मैं सब संभाल लूंगा। बस मैं भी जाता हूं और तुम्हारे और भाभी की किसी हिल स्टेशन की टिकट करवाता हूं। कमली का फोन उठाओ ना, स्पीकर पे लगाओ। हेलो। क्या बकरी की तरह हलो हलो कर रहे हैं जीजा जी? पूछो डार्लिंग कैसी हो? तुम्हें
लेने के लिए दिल तड़प रहा है। कमली, आई लव यू कमली। कमली, हम दोनों भी ना तुम्हारे बगैर जिंदगी बड़ी मुश्किल से काट रहे हैं, सच। तो कुछ प्लान बनाया या मैं वापसी की टिकट कटवाऊं? अरे नहीं नहीं नहीं, हम दोनों इस बारे में सोच ही रहे थे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी, समझे? कमली, हेलो हेलो कमली, सुन लिया? सिर्फ 2 दिन। 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं, जहां सिर्फ हम दोनों और कोई नहीं। क्या बात है, बड़े खुश हैं आज आप। हाँ, लीजिए। अरे ये चाय भाई छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूं, हम बहुत समय से कहीं बाहर घूमने नहीं गए। मैंने शिमला की 2 टिकटें बुक करवा दी है। शिमला? अब लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ मैं और तुम। क्या कर रहे हैं, छोड़िए आप। कमली किसी भी वक्त आ जाएगी। कमली घर पर नहीं है? नहीं, वो घर बैठे बोर हो रही थी तो मैंने कहा बाजार घूमा। क्या बात है डार्लिंग, अचानक यहाँ कैसे बुलाया? वो घर में दिल नहीं लग रहा था तो सोचा यहाँ चली आऊँ। यहाँ आकर देखा दुकान बंद है। जीजा को फ़ोन लगाया, उन्होंने उठाया नहीं, तो सोचा क्यों ना आपको फ़ोन लगाया जाए। तो अच्छा किया ना। चलो बाइक पे बैठो, मैं तुम्हारा दिल लगाता हूँ। सच? हाँ। चले कमली? चलो। मोती, मैं सच में तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। सच डार्लिंग? डार्लिंग मैं ना अब तक तुमसे बोल नहीं पाया, पर सच कहूँ तुम्हारे बगैर ना अब मैं जी नहीं सकता। तो फिर किसी ऐसी जगह ले चलो ना जहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ और कोई नहीं। सच डार्लिंग? तो चलो। डार्लिंग, मुझे तो आज यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम सचमुच मेरी बाहों में हो। तुम्हारी बाहों में रहकर तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ओह सच? कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा। केशव की भी नहीं? क्या हुआ? केशव का नाम मत लो तुम, मैं नफरत करती हूँ उससे। मतलब साफ है ना, जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो तुम्हारा या मेरा क्या होगा? डार्लिंग, ये तो तुम सच कह रही हो। एक बात पूछूं? हाँ डार्लिंग, पूछो ना। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ओह डार्लिंग, अपनी जान से भी ज्यादा। तो मुझे केशव और राधा से छुटकारा दिला दो। छुटकारा? पर कैसे? मैं एक बात कहूँ तो मानोगे? डार्लिंग, बस तुम हुक्म करो, तुम जो कहोगी ना मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। डार्लिंग, तुम चिंता मत करो, तुम जैसा कहोगी ना मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और उसके बाद मैं सिर्फ तुम्हारी। सच कह रही हो डार्लिंग? ओह डार्लिंग, रियली आई लव यू सो मच। आधा काम तो हो गया, मोती तो गया। केशव का फोन है, क्या करूं? अरे डार्लिंग, उसका फोन मत उठाओ, तड़पने दो साले को। क्या काम वासना ऐसा नाच नचा सकती है 2 आदमियों से? क्या जब पता चल जाए सामने वाली गलत इरादा रखती है तो चाहत का नशा कम नहीं हो जाता, कम से कम केशव जैसे आदमी का? क्या केशव और मोती कमली की हाथ की सिर्फ कठपुतली बनकर रह गए थे? बिना समझे कि चतुर कमली के पास तो सिर्फ अदाएं हैं और राधा के पास तो सुंदर दिल भी है। क्या केशव इस नींद से जागा? कहाँ थी इतनी देर से?
और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे पहले बाजार चली गई थी और फिर मोती। अरे क्या हो गया है? नहीं, मैं इसे पूछ रहा था कि इतनी देर क्यों हो गई। तो जमाना खराब है और ये जवान लड़की तो मुझे चिंता हो रही थी। देख तेरे जीजा जी तेरी कितनी चिंता करते हैं, तो टाइम का थोड़ा ख्याल रखा करना। अरे दीदी वो मुझे मोती जी मिल गए थे और वो नुक्कड़ पे समोसे वाले नहीं है, बाइक पर जबरदस्ती बिठाकर वहां लेकर चले गए। माफ कर दीजिए जीजा जी, सॉरी। आगे से वक्त का पूरा ध्यान रखूंगी। सॉरी। चल कोई बात नहीं, आ जाओ और मेरा हाथ बटा दे रसोई में। जी दीदी। मोती मिला था? अच्छा, तो इसे अकेले में मोती मिल रहा है। मोती, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे धोखा दे रहा है? मैं तो बस कमीने, तुझे जान से मार दूंगा मैं। तुझे जान से मार दूंगा। मेरे पीठ पीछे कमली को मिलता है। नहीं और आज तो तूने हद ही कर दी। अरे मेरे पीठ पीछे ये क्यों गिरा है? मुझे धोखा दे रहा है तू? मुझे बिना बताया आ गया? तुझे कोई धोखा नहीं दिया भाई। जान से मार दूंगा। इसने कोई गलती नहीं केशव, छोड़ो इसे, मैंने इसे फोन करके बुलाया था। मैं अब तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती, लेकिन तुम्हें बुलाकर गले भी तो नहीं लग सकती, प्यार भी तो नहीं कर सकती। राधा दीदी जो रहती हैं घर पर। हाँ, पर कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। मैं भी तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। मुझे प्यार करना चाहते हो तो राधा दीदी को रास्ते से हटा क्यों नहीं देते? ये आवाजें कैसी? आप राधा से प्यार नहीं करते, उसके साथ रहना सिर्फ आपकी मजबूरी है। लेकिन जब तक राधा आपकी जिंदगी में है, हमारा मिलन नहीं हो सकता। समझता हूँ कमली, पर कमली! तो मेरे पीठ पीछे ये सब बेशर्मियां होती रही हैं। मैं तुम्हें समझा। आप तो चुप रहिए, तुम्हारे साथ मैं बाद में निपटूंगी। पहले इससे मेरे घर से निकालूंगी। निकल मेरे घर से, उठ, निकल मेरे घर से बाहर निकल। दीदी मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। मोती, राधा, मोती। ए राधा, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी कमली को हाथ लगाया? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा। तूने मेरी कमली को पकड़ा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। आज जान से मार दूंगा तुझे। राधा, आज के बाद हमारे प्यार के बीच में कोई नहीं आएगा। अब हम लोग जिंदगी भर साथ रह सकते हैं, लेकिन राधा को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अरे उसकी टेंशन तुम मत लो। हम एक काम करते हैं, कल सुबह इसकी बॉडी को ले जाके कहीं गड्ढा करके उसमें दफन कर देंगे। क्यों? हाँ। मोती, जल्दी आजा। अरे बहुत भारी। अरे बाबा,
को कुछ पता नहीं चले। अरे हाँ ठीक है, तुम यहीं रुको। चलो भाई बाइक पे रखो जल्दी। बैठो भाई जल्दी जल्दी बैठो। हेलो बाली, निकल गए वो दोनों यहाँ से। ठीक है मेरी जान, क्या कमीना दिमाग पाया है। अब दोनों फंसेंगे और हम हंसेंगे। हाँ, अब देख मैं फोन रखता हूँ, वो लोग आ रहे हैं। हेलो, किशनपुर पुलिस चौकी। साहब मैंने 2 लोगों को पुरानी हवेली के खेत के पीछे कुछ भारी भरकम सामान ले जाते देखा है। साहब मुझे तो बहुत गड़बड़ लग रही है। यही गाड़ दे। फावड़ा लेके लाइला। भाई आई सब वो देखिए। सर मैंने आपको बताया था ना कि वो बड़ा सा बोरा वो गड्ढे में डाल रहे सर। सर देखिए सर, उसने पूरी मिट्टी से ढक दिया। चलो पकड़ो उसको। जी साहब। पुलिस पकड़ो उसको। पकड़ के लाओ। भाग मोती, इसके पहले पुलिस तुझे ही पकड़े। भाग यहाँ से। छोड़ो मुझे। चुप रहे। साहब इसके साथ एक और बंदा था। कोई बात नहीं, पुलिस स्टेशन ले चलेंगे, तेल मालिश करेंगे, सारे राज उगल देगा। साहब ये देखिए, मैंने इनका वीडियो भी बनाया। ये देखिए भाई, ये दूसरा आदमी। पुलिस स्टेशन ले चले इसको। बाली मेरी जान, आज दिल को ठंडक पहुंची है। ना वो राधा बची और ना केशव। जो हम चाहते थे वो हो गया। ये सारी प्रॉपर्टी हमारी। पर उस सब में बेचारा आशिक मोती भी फंस गया यार। ओहो, तेरा आशिक बड़ा होशियार निकला और पुलिस के आने से पहले खिसक गया। लेकिन मैंने भी पुलिस को वो रिकॉर्डिंग दिखा दी और अब तक तो मोती और केशव हवालात में। मोती भी गया अंदर। हाँ। अच्छा सुनो, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। पुलिस केस की छानबीन करेगी। तुम एक काम करो, तुम बस अड्डे से बस पकड़ के इंदौर चले जाओ। हे राम, तो ये सारी साजिश इस कमले की हुई थी। मोती, अब तो तू भी फंस गया, लेकिन इनको भी छोड़ूंगा नहीं मैं। चल कमली, काम पे लग जा। पुलिस छानबीन के लिए आने वाली होगी, अब शरीफ बन जा। सच सच बता, क्यों किया तूने ये जुर्म? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती होगी। क्यों मारा अपनी पत्नी को? बता। मैं इंस्पेक्टर साहब, मैं बताता हूँ आपको सच क्या है। कमली ने धोखा दिया है हम दोनों को। हाँ, राधा का कत्ल करवाने के लिए हमारे खिलाफ साजिश की गई थी। इंस्पेक्टर साहब, राधा का कत्ल हमने जरूर किया है, लेकिन हमें जानबूझकर फंसाया गया है। वो हमें फंसाती रही और हम फंसते रहे। हम गुनहगार हैं इंस्पेक्टर साहब। मैंने अपनी भोली भाली सीधी सादी पत्नी
राधा को उस कमली के चक्कर में मार दिया। राधा, ओह, तुम लोगों ने एक लड़की के चक्कर में एक मासूम का कत्ल कर दिया। मुझे फांसी पर चढ़ा दो। सजा तो तुम लोगों को जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप जाकर कमली के बॉयफ्रेंड को पकड़िए। अगर वो यहाँ से भाग गया ना तो कमली के खिलाफ सारे सबूत मिट जाएंगे। वो बस अड्डे की तरफ गया, उसे भी पकड़िए इंस्पेक्टर साहब। तो ये कहानी है। कमली नाम है तुम्हारा? जी हाँ। तुम्हें राधा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। मुझे क्यों इंस्पेक्टर साहब? मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे बॉयफ्रेंड बाली को गिरफ्तार कर लिया। उसने तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत दिए। पकड़ लो उसको। एक बात बताओ कमली, तुमने अपनी बड़ी बहन का हंसता खेलता परिवार क्यों बर्बाद कर दिया? नफरत थी मुझे उस राधा दीदी और चाचा चाची से। उन्होंने मुझे पाला जरूर, मगर सौतेली की तरह। मैं हमेशा राधा दीदी की परछाई में पली बड़ी। चाचा चाची ने मुझे कभी अपना नहीं माना, पर मैंने फिर भी उनकी सेवा की, मरते दम तक सेवा की। और उन्होंने क्या किया? यहाँ तक कि मरने के बाद भी उन्होंने सारी जायदाद राधा दीदी के नाम कर दी। और मेरे नाम क्या? फूटी कौड़ी। तभी मैंने सोच लिया था कि इनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारी नादानी और नासमझी की वजह से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। ले चले उसको। 4 जीवन बर्बाद। वजह ईर्ष्या। ईर्ष्या जो कमली ने अपनी बहन से तुलना कर करके अपने अंदर भर ली, इस शक में कि चाचा चाची राधा से ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर ईश्वर का धन्यवाद करने की बजाय कि चाचा चाची ने, राधा ने उसे प्यार, मान, इज्जत और अच्छी परवरिश दी, वो फिर तुलना में चली गई कि चाचा चाची ने राधा को प्रॉपर्टी क्यों दे दी। कमली, क्या तुमने कभी ये तुलना की कि राधा का स्वभाव दया दान का है और तुम्हारा स्वभाव अपना उल्लू सीधा करने का? तो मेरी देश की राधाओं, जागरूक हो जाओ। ऐसे स्वार्थी रिश्तेदारों से दूरी बना लो। सजग हो जाओ अपने रख रखाव को लेकर। देश जागरूक होगा तभी तो खुशहाल होगा। इस वादे के साथ कि मैं कविता चौधरी फिर हाजिर होंगी अपनी डायरी से एक नई कहानी के साथ जो हमारे जीवन से जुड़ी होगी, मैं आपसे विदा लेती हूं। जय हिंद।